एक्शन। हाय गाइस, माय नेम इज़ यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पेक। आज हमारे साथ जुड़े हैं ईशा सिंह के भाई रुद्राक्ष। तो आपको कैसा लगा कि आपकी बहन जो है बिग बॉस में है, तो आपको किस तरीके का फीलिंग थी जब आप लोग को पता चला कि ईशा सिंह को बिग बॉस से ऑफर आया? तो जी देखिए, पहली बात तो वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला कि वो बिग बॉस में जा रही हैं। बिकॉज़ ये जो कंफर्मेशन थी कि वो बिग बॉस में जा रही हैं, वो जस्ट 24 आवर्स पहले कंफर्म हुआ है ना। तो उनके पास भी ना ही कोई टाइम था प्रोसेस करने का, ना ही मेरे पास था, ना ही माँ के पास था। सो 24 आवर्स में हमको पीआर देखना पड़ा, स्टाइलिस्ट देखनी पड़ी, हमें प्लान करना पड़ा कि कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। एंड बिलीव मी कि सबको एक बफर टाइम तो मिला होगा कंटेस्टेंट्स को कि 15 दिन 20 दिन बाद जा रहे हैं तो कोई स्ट्रैटेजी बना कर जाएंगे। पर मेरी बहन को एक मौका तक नहीं मिला कि वो बैठ के सोच सके कि हाउ शील प्ले, या फिर पुरानी क्लिप्स देख सकें या उससे इंस्पिरेशन ले सकें। तो वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन एक शॉक सा था कि एकदम चली गई, है ना। एंड बात रही उनके गेम की, तो मैं देख रहा हूँ तो वो काफ़ी अच्छा ही कर रही हैं। सो आपको ईशा का गेम प्ले कैसा लग रहा है? 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट जो है बाहर हो गए, बट ईशा सिंह अभी भी मतलब गेम के अंदर है। तो आपको कैसा लग रहा है? सी अगर मैं उनके गेम प्ले की बात करूँ, एज अ व्यूअर, अगर मैं भाई वाला एलिमेंट साइड में रख दूँ, एज अ व्यूअर ही बोलूँ, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। अगर मैं बात करूँ उनके रिलेशंस के बारे में जो वो निभाती हैं, उनके बॉन्ड्स के बारे में, उनके प्रोमिस के बारे में, या फिर नॉमिनेशंस पे जब उनकी आवाज़ उठकर आती है, या फिर अगर वो टाइम गॉड की कंटेंडरशिप में खड़ी होती हैं तो उनके जो पॉइंट्स कितने क्लियर होते हैं उसके बारे में, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सिंगल थिंग दैट शी शुड डू अलग से, क्योंकि शी इज़ डूइंग परफेक्ट। सो आपको क्या लग रहा है जो ईशा करण और अरे ईशा अविनाश और एलिस का जो ग्रुप है, दोस्ती है, राइट। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये ईशा के साथ जो अविनाश की दोस्ती है, क्या वो रियल है या सिर्फ शो के लिए है, या मतलब ये बाहर भी बरकरार रहेगी? आपको देखने से क्या अंदाज़ा आ रहा है? नहीं, 100% बाहर भी बरकरार रहेगी। अगर मेरी बहन का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि वो अपने दिल को दिमाग से ऊपर रखती है। तो अगर जब तक उनको सामने से बिट्रेयल नहीं आता, वो 100% अपना हर रिश्ते में देंगी। जैसे उन्होंने रजत वाले रिश्ते में भी दिया, अविनाश वाले में भी दे रही हैं, विवियन एनालिस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। अगर उनको शो तक छोड़ना पड़ जाए अपने रिश्ते को प्रूव करने के लिए, तो छोड़ देंगी। तो वो बाहर हो या फिर कहीं पर भी हो, वो मेंटेन रहेगा 100%। आपको क्या लग रहा है कि जो विवियन है वो कभी मतलब इनके ग्रुप में आ जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि विवियन का जो गेम प्ले है कहीं ना हाँ। कहीं वो मतलब दोस्ती सच्ची लग रही है, या सिर्फ वो सबसे कनेक्ट होके बस अपनी गेम की इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटजी जानने की कोशिश कर रही है? विवियन के गेम प्ले के ऊपर आपका क्या कहना है? जी, मैं ये कहूँगा कि देखिए, विवियन, अविनाश जो भी हैं वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, और मैं फ्यूचर के बारे में नहीं बोल सकता कि कौन कब कैसा क्या हो जाए, क्योंकि इस गेम की डायनामिक चेंज होते रहते हैं। जी। क्योंकि इसके सर्कमस्टांसेस, इसमें किसके हाथ में पावर है, वो सब चेंज होता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है रिलेशंस भी चेंज होंगे। तो मैं किसी और के बारे में तो नहीं बोल सकता कि विवियन फ्यूचर में ये करेगा, ये नहीं करेगा। एज़ फार एज़ व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है इन लोगों का, और मेरे को लगता है सब पे ट्रस्ट किया जा सकता है। पर मैं अपनी बहन की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनको सबसे ज़्यादा लंबा जानता हूँ, तो मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि फ्यूचर में भी वो 100% अपना देंगे उसी रिलेशन में। अभी रिसेंटली जो है 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के एंट्री हुई है, जिसके अंदर रोजी है, एडिन जी। रोजी, अदिति एंड यामिनी। यामिनी, या सो आपको क्या लग रहा है कि इनमें से मतलब ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जो डिजर्विंग नहीं था आने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आई थिंक सबके अपने अपने गेम प्लान्स और गेम स्ट्रैटेजीज होती हैं, एंड वही चीज़ लेकर आए हैं। हो सकता है वो कुछ प्री कंसीव नोशंस बनाकर आए हों कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, पर आई थिंक उनके आने से गेम काफ़ी स्पाइस अप हो गया है। एंड आई फील मेरी बहन भी अगर उनको देखेगी तो एक क्लीन स्लेट से ही जज करेगी, एंड आई थिंक दैट्स गुड। अभी कुछ टाइम पहले जो है दिग्विजय राठी और कशिश ने जो है बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, तो आपको क्या लग रहा है किसका गेम प्ले उन दोनों से बेटर है, और कौन मतलब अच्छा गेम प्ले कर रहा है? आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब आप वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आते हो तो आप पहले ही बहुत कुछ देख चुके होते हो, एंड कैसा फीडबैक आ रहा है, तो उस बेसिस पे आप अपना गेम बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर आप एंटर हो सकते हो। अगर मैं अपनी बहन की बात करूं, उस जगह पर ईशा की बात करूं, तो उनको वो करने का टाइम नहीं मिला, और उनको ये भी नहीं पता कि बाहर क्या फीडबैक जा रहा है, तो वो 100% रियल है। एंड वेराज मैं ये भी बोल रहा हूँ कि दिग्विजय एंड कशिश भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और मेरे को लगता है वो करेंगी भी अच्छा, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस जिसमें वो लैंड होंगे। बात की जाए मतलब अविनाश के बारे में, तो अविनाश जो है मतलब काफ़ी एग्रेशन के साथ गेम प्ले करते हैं, बहुत बार ईशा के ऊपर चिल्ला भी देते हैं, और अभी रिसेंटली एक कमेंट भी पास किया था कि मतलब ये अनवांटेड है करके। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
सी आई डोंट थिंक कभी अविनाश ने ऐसा नेगेटिवली कभी ईशा पे चिल्लाया है, मैंने तो नहीं जहाँ तक देखा है, मुझे नहीं देखा। पर जब बात रही एग्रेसिव गेम प्ले की तो सबका अपना अपना खेलने का ढंग होता है। जैसे मैं अपनी बहन की बात करूँ तो शी हैज़ दिस क्वालिटी कि वो रिश्तों को हमेशा मेंटेन करके अपना भी स्टैंड लेंगी। एलिस की बात करूँ, शी हैज़ हर ओन क्वालिटीज़। विवियन की अपनी क्वालिटीज़ हैं कि आगे जाकर दूसरे लोगों से भी बात करेगा और अपने ही ग्रुप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अविनाश की अगर मैं बात करूँ तो अविनाश में भी वो एक एलिमेंट है कि वो एग्रेसिवली अगर बोलता है कि मैं इन लोगों की तरफ बायस्ड हूँ तो वो बायस्ड है। तो उन सब में वो जो एक क्वालिटी है, कंपाइल्ड एक स्ट्रेंथ है, वो मिलकर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड स्पेशली वो ईशा में जो चीज़ है रिश्ते निभाने की, वो बहुत ज़्यादा उठ के आती है। आपको क्या लगता है ये ईशा जो है ग्रुपिज़म के कारण कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में कम नज़र आ रही है? अगर ईशा ग्रुपिज़म नहीं करे और अगर वो अपना अलग से गेम प्ले करना स्टार्ट कर दे तो मतलब जिस तरीके की मतलब ईशा को इतनी ज़्यादा फुटेज नहीं मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मतलब बाकी कैंडिडेट देखे जो लाइक सोलो खेल रहे जैसे चाहते हैं, सो उस तरीके से फुटेज नहीं मिले, तो क्या ईशा को मतलब ग्रुपिज़म से हट के लाइक खुद का सोच के गेम प्ले करना चाहिए? नहीं, देखिए वो डेफिनेटली ऐसा करती है अगर वो दिमाग से खेल रही होती, पर जैसे मैंने बताया वो अपने दिल को अपने दिमाग से ऊपर रखती है। और अगर कोई इंसान अगर सोच ही नहीं रहा दिमाग लगा कर कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, इसको कैसे यूज़ करूँ, तो वो गेम के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो ये देखेगा कि मैंने इनको बोला है कि मैं इनकी दोस्त हूँ, अगर मैंने इनको एक प्रॉमिस दिया है तो मैं उसको कैसे निभाऊँ। तो पहली बात तो वो ये दिमाग में लाएंगी ही नहीं कि इनकी वजह से मेरा गेम वीक हो रहा है तो मैं इनसे दूर हट जाऊँ। और मुझे लगता है कि अगर वो एक ग्रुप में है तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है कि वो जानती हैं कि कैसे रिश्ते निभाएं और कैसे अपने जो वर्ड्स हैं उन पर खड़ी उतरें। सो आपका क्या कहना है इस बार के जो बिग बॉस के घर में लाइक अभी जो बचे कैंडिडेट उसमें से अभी किसे बाहर होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन होगा बाहर इस हफ्ते? देखिए, अगर ऐसी मेरे को कोई चॉइस मिले तो मैं तो चाहूँ कोई भी बाहर ना हो, पर क्योंकि सभी अच्छा खेल रहे हैं, सभी अपना 100% दे रहे हैं। हो सकता है कि मतलब अभी ये लोग हैं, कल को मेरी बहन भी हो, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे एकदम आउट हो जाए, पर सबको किसी ना किसी को तो होना ही है। सो आई फील एलिस को नहीं होना चाहिए, बिकॉज एलिस उस ग्रुप का बहुत अच्छा पार्ट है एंड एलिस एंड ईशा का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपके हिसाब से बिग बॉस का टॉप 5 में आप किसको देख रहे हैं और विनर कौन हो सकता है? टॉप 5 में आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, पर ऑफ कोर्स मेरी बहन तो फर्स्ट पे ही है। उसके बाद आई सी विवियन एंड देन डेफिनेटली अविनाश, बिकॉज ही प्लेज वेरी एग्रेसिवली। ही हैज़ दिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन when he makes his decisions। and अगर विवियन एंड अविनाश एंड मेरी बहन के अलावा मैं बात करूँ तो आई ऑल्सो सी करणवीर एंड रजत देयर। बट अगर रजत एंड चाहत के बीच में मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि ये दोनों ही जा सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एक लास्ट क्वेश्चन है अभी, अगर आप एज अ भाई के नज़रों से ना देखे Yeah. इस शो को और अगर आप एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट हमारी नज़रों से देखे जी, तो आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में अभी सबसे बढ़िया गेम प्ले कौन कर रहा है? आई थिंक मैं ऑनेस्टली बोलूँ, व्यूअर उसमें भी देखूँ तो मेरे को लगता है कि कोई ऑलराउंडर है तो वो मेरी बहन है और विवियन है। क्योंकि मेरी बहन जानती है भी रिश्ते कैसे निभाते हैं और उस घर में वही लैक कर रहा है। Yes. क्योंकि अगर कोई सामने निभा भी रहा है तो वो अपनों को ही नॉमिनेट कर दे रहा है, पर उस ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। मेरी बहन यहाँ तक कि जब अविनाश को जब ये बात आ गई थी कि आपसी सहमति से अविनाश को बाहर निकाल दिया जा सकता है, तब उनको ये चीज़ नहीं पता था कि अविनाश एक्चुअल में निकल नहीं रहा है। तब भी वो खड़ी रहीं और इस चीज़ पे भी रेडी रहीं कि मेरे को भी घर के बाहर निकाल दो तो मुझे चलेगा, पर मेरे को मेरी दोस्ती और मेरे रिलेशंस मैं उसको टॉप पे रखती हूँ। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल गेम, आई थिंक विवियन एंड ईशा आर टॉप आदिर। थैंक यू सो मच अपना इतना स्पेशल टाइम हमारे चैनल सिनेस्पिक्स को देने के लिए। Thank लास्ट you so ऑडियंस को much. क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी फैंस हैं ईशा के, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आपका जो अनकंडीशनल लव है उनकी तरफ, आप जितना भी सपोर्ट करो, जो भी करते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।